मुझे तो यहाँ दूर दूर तक दुर्गा माँ सुर का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है मूषक जी। हाँ मूषक जी, वो तो यहाँ नहीं है। फिर आप यहाँ क्यों रुक गए? क्योंकि प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से आगे किस मार्ग पर बढ़ूँ। क्यों, क्या हुआ मूषक जी? उस दुष्ट की दुर्गंध सूंघने की आपकी शक्ति क्षीण पड़ गई है क्या? हाँ मूषक जी, आप बताइए ना, आप इस प्रकार उलझन में क्यों आ गए? क्योंकि प्रभु, यहाँ दाहिने, बाएं और मैं तीनों मार्ग से दुर्गमासुर की दुर्गंध आ रही है मुझे, इसलिए मेरी तो बुद्धि भ्रमित हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस दिशा में जाऊँ मैं। प्रतीत होता है वो दुष्ट दुर्गमासुर हमें उलझाने के लिए अपनी चाल चल गया। मुझे विश्वास है मेरी चाल में उलझकर वो मूषक मुझे कदापि नहीं ढूंढ सकेगा। अदृश्य रहने वाले असुरों, लुकाक्ष, गुप्ताक्ष, स्वयं को प्रकट करो मेरे समक्ष। प्रणाम महाराज। असुरराज, आपने हमारा स्मरण किया। लुकाक्ष, तुम इसे धारण कर बाईं ओर के मार्ग पर निकलो, और गुप्ताक्ष तुम दाईं ओर के मार्ग पर शीघ्र निकलो। जो आज्ञा महाराज। अब मूषक तो क्या, वो देवता भी मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे। तो क्या मेरी गंध एक ओर से नहीं, अभी तो तीनों ओर से प्रसारित हुई। अधिक समय तक हमें भ्रमित नहीं कर सकेगा वो मूर्ख। मैं अपने मयूर जी पर आरूढ़ होकर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा और उस दुष्ट को ढूंढ ही निकालूंगा। नहीं भैया, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करना चाहिए गणेश? भैया, जब हमारे सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब तो एक ही द्वार शेष रहता है ना, माँ का द्वार। माँ, हमारी सहायता कीजिए माँ। हमें उचित मार्ग दिखाइए माँ। पुत्रों, तुम दोनों मेरे निकट चले आओ। माँ हमें निकट बुला रही हैं गणेश। पापी कैसे भी पाप करने की योजना बना रहे हो भैया, उन पर अंकुश लगाने में माँ ही हमारी सहायता कर सकती है। जय माता। आपके सुझाए गए 94 कोटि अनुष्ठान को मैं आरंभ कर रहा हूँ कि इस विश्वास पर कि आज आप मुझे कदापि निराश नहीं करेंगी। अनुष्ठान पूर्ण होते ही आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करेंगी, इसलिए उस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए मैं समर्थ है प्राप्त कर लूं। जय जय माता, जय जय तामसिक माता। अब ज्ञात नहीं कैसा अनर्थ होगा मेरे कारण। एक ओर तो दुर्गमासुर ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया और दूसरी ओर मायासुर ने अपनी कुटिल योजना। अब कौन रोकेगा इन्हें? माँ, तामसिक देवी कैसी अपार पीड़ा में, उसका आभास है मुझे। इसीलिए हमारे पास अधिक समय नहीं है पुत्रों।
दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान आरंभ कर चुका है। वो जैसे ही अपनी एक भुजा को काट कर उसकी आहुति देता है, उसे फिर से उसकी भुजा प्राप्त हो जाती है और वो पुनः उस भुजा की आहुति चढ़ा देता है पुत्र। और मायासुर नागलोक में नागों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहा है। वो मायावी दुष्ट असुर नागों को अपना कवच बनाकर दुर्गमासुर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। किंतु माँ, नागों पर तो मामा जी नारायण और महादेव की कृपा है, तो उसको भ्रमित करना तो अत्यंत कठिन है ना। ज्ञात था हमें कि इतनी शीघ्रता से हमारे वश में नहीं आओगे तुम, किंतु हम भी पूर्ण तैयारी के साथ आए हैं। एक बार तुम्हारे मन में अपने लिए स्थान तो बना लें, तब हमारी माया तुम्हारी बुद्धि को अपने प्रभाव में ले लेगी। नागो, दशम कैसा अनुचित व्यवहार है ये? हम पूछ रहे हैं कि कैसा अनुचित व्यवहार है ये? अरे हम आपके परम मित्र हैं, परम हितैषी है, शुभ चिंतक है मायासुर। हमें भली बात ही ज्ञात था कि हम यहाँ आपके लोक में आएंगे तो हमारे प्राणों को संकट होगा, किंतु हमने उसकी चिंता न कर मात्र आपके भलाई के बारे में विचार किया। और आप है, क्या आप है कि शत्रु भाव से हमारा स्वागत कर रहे हैं? हमें ही क्षति पहुंचाना चाहते हैं। हम पूछते हैं क्यों? विचित्र, अत्यंत विचित्र व्यवहार है आप समस्त नागों का। अरे जिसे अपना शत्रु समझना चाहिए उसे अपना मित्र समझते हैं, और जिसे मित्र समझना चाहिए उसे शत्रु। हम उन छलिए देवताओं की बात करते हैं जो सदैव आपके साथ छल करते आए हैं। स्मरण है समुद्र मंथन के समय जब देवता समस्त अमृत लेकर चले गए और आपके हिस्से आया मात्र हलाल विष। हम पूछते हैं क्यों किया देवताओं ने आपके साथ ऐसा अन्याय? क्यों? आपको प्रसन्न करने के लिए, मात्र आपको प्रसन्न करने के लिए एक त्रिदेव अर्थात महादेव ने आपको अपनी कंठ की माला बना लिया, और दूसरा विष्णु, उसने अपनी शैया। आप समस्त भोले भाले नाग भ्रमित हो गए। आपको लगा कि देवता आपका आदर सत्कार कर रहे हैं, किंतु ये आपका भ्रम था, मात्र आपका भ्रम। वारे देवता, अन्याय भी किया और इन नागों को उनका आभास भी होने नहीं दिया। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। नागों को तो प्रभु महादेव और श्री हरि नारायण दोनों का आशीष प्राप्त, किंतु उनके मन में एक ऐसा घाव भी जिसको समय भी नहीं भर सकता, और जिसका लाभ उठाने का प्रयास वो मायासुर अवश्य करेगा, क्योंकि अतीत के घावों को हराकर
किसी को अपने वश में करना ही तो असुरी प्रवृत्ति। आप किस गांव का उल्लेख कर रही हैं माँ? वही घटना जिसके कारण नागों की जिवा 2 भागों में विभक्त हो गई।